जिमी डोनाल्डसन अल मशहूर मिस्टर बीस्ट एक अमेरिकी यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट यानी फलाही सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाला इंसान है। मिस्टर बीस्ट का यूट्यूब चैनल टी सीरीज के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर चैनल है, जहां वो यूनिक चैलेंजेस और एक्सप्लोसिव स्टंट्स करके दुनिया के करोड़ों लोगों को एंटरटेन करता है। वो अपने चैनल पर दिखाए जाने वाले तजर्बात से आज तक लाखों लोगों की जिंदगियां भी बदल चुका है। मिस्टर बीस्ट अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा उन्हीं फलाही तजर्बात पर खर्च कर देता है जो वो अपनी वीडियोस में दिखाता है। यूट्यूब पर मिस्टर बीस्ट ने ऐसा कंटेंट दिखाना शुरू किया जो पहले कभी किसी भी इंडिविजुअल क्रिएटर ने नहीं दिखाया था। अक्सर यूट्यूबर्स उसे यूट्यूब एल्गोरिथम हैकर कहकर भी पुकारते हैं। लोग इसकी सखावत के दिलदादा हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में नजर डालेंगे मिस्टर बीस्ट की कहानी पर, जो कि आसान बिल्कुल भी नहीं थी, और जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको कितने पापड़ बेलना होंगे। 7 मई 1998 को अमेरिकी रियासत कैंसस के गुंजान आबाद शहर विचिटा में एक बच्चे ने आंख खोली जिसका नाम जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन रखा गया। ये एक मिडिल क्लास घर था जहां ये बच्चा पैदा हुआ। वालिदैन में से दोनों मिलिट्री सर्वेंट्स थे। 2007 में इसके वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई। इसकी स्कूलिंग अपने आबाई इलाके से ही हुई। जेम्स को घरवाले जिमी के नाम से पुकारते थे। अपने टीनेज में जिमी ने सोशल मीडिया, खास तौर पर यूट्यूब को पॉपुलर होते देखा था और इसने अपने चंद फेवरेट यूट्यूबर्स को देखकर ये ठान ली थी कि वो अपना कैरियर भी यूट्यूब में ही बनाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वीडियो गेम्स का जिमी को बेहद शौक था। उसने कुछ ऐसे दोस्त भी बना लिए थे जिनकी हॉबीज जिमी से मिलती जुलती थी, यानी वीडियोस बनाना और गेमिंग करना वगैरह वगैरह। ये दोस्त आज भी मिस्टर बीस्ट की टीम का हिस्सा हैं। उसे एक दोस्त क्रिस टाइसन मिला जो यूट्यूब पर काम करने के लिए बहुत पैशनेट था। दोनों मिलकर यूट्यूब से मुतालिक देर तक बातें करते और इस पर काम कैसे किया जाता है डिस्कस करते रहते। जिमी ने 13 साल की उम्र में यानी फरवरी 2012 को अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम उसने मिस्टर बीस्ट 6000 रखा। ये नाम रखने की कोई खास वजह नहीं थी, बस इसलिए कि जिमी की एक वीडियो गेम में प्रोफाइल का नाम मिस्टर बीस्ट 6000 था। इस चैनल पर जिमी ने वीडियो गेम्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड करना शुरू की और कुछ वीडियोस में वो नमूदार भी हुआ और कमेंट्री वीडियोस वगैरह बनाकर चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दी। जब जिमी ने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की अर्निंग्स से मुतालिक जाना और देखा कि कई यूट्यूबर्स यूट्यूब से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, तो उसने इसे अपना कैरियर बनाने का पुख्ता इरादा कर लिया और स्कूल से वापस आकर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी। यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड कर करके यानी एक्सपेरिमेंटिंग के जरिए उसने जानना शुरू किया कि यूट्यूब पर किस किस्म की वीडियोस ज़्यादा पसंद की जाती हैं। जिमी पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए उसे कॉलेज जाने से मौत पड़ती थी। उसने सोच रखा था कि कॉलेज शुरू होने से पहले पहले उसका चैनल कामयाब ज़रूर हो जाएगा और उसे मज़ीद पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप YouTube पर वीडियोस बनाते हैं तो आपको मालूम होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। शदीद मेहनत करना पड़ती है और दुगना सब्र। चुनांचे यही हुआ। जिमी का चैनल वायरल ना हुआ और उसे अपनी मां के कहने पर ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ा। चुनांचे जिमी ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया और साथ साथ यूट्यूब पर मेहनत को दुगना कर दिया और यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली बहुत ही यूनिक और एक्सट्रीम लेवल चैलेंजेस को दिखाना शुरू कर दिया। मसलन 1 से लेकर 1 लाख तक गिनती गिनना वगैरह वगैरह। नतीजतन वो ऑडियंस को पसंद आना शुरू हो गया। यूट्यूब को लेकर जिमी बहुत ही सीरियस हो चुका था और उसने यूट्यूब पर मजीद अनोखी और अजीब आइडियाज़ पर मबनी वीडियोस लगातार अपलोड करना शुरू कर दी। कुछ ही अरसे बाद उसे यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे भी मिलना शुरू हो गए थे। उस दौर में यूट्यूब क्रिएटर प्रोग्राम के लिए 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स वाली पॉलिसी भी नहीं होती थी, यानी आप चैनल बनाने के बाद अर्निंग शुरू कर सकते थे। कुछ ही अरसे बाद जिमी ने अपने दोस्त क्रिस के साथ मिलकर एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया और दोनों ने मिलकर पूरी डेडिकेशन और सिंसेरिटी के साथ यूट्यूब पर मेहनत शुरू कर दी, क्योंकि वो यूट्यूब के पोटेंशियल को समझ चुके थे और उसने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी। जल्द ही जिमी को स्पॉन्सरशिप्स भी मिलने लगी। उसने अपने चैनल का नाम भी मिस्टर बीस्ट 6000 से चेंज करके मिस्टर बीस्ट रख दिया था। कुछ अरसे बाद जब मिस्टर बीस्ट को $5000 की एक स्पॉन्सरशिप मिली तो कंपनी को मिस्टर बीस्ट ने कहा कि अगर आप मुझे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए $10,000 दें तो मैं अपनी वीडियो में
यही $10,000 किसी गरीब को दे दूंगा, वीडियो भी अच्छी चलेगी और आपका प्रोडक्ट भी खूब प्रमोट हो जाएगा। कंपनी ये ऑफर मान गई, नतीजतन वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आए। मिस्टर बीस्ट का ये आइडिया कामयाब हुआ तो उसने अपने चैनल पर मजीद इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स दिखाना शुरू कर दिए। कभी वो बेघरों को घर दिलाकर वीडियो बनाता और कभी रैंडम लोगों को हज़ारों डॉलर्स थमाकर उनके रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेता। ऑडियंस को ये कंटेंट बहुत पसंद आ रहा था और देखते ही देखते मिस्टर बीस्ट का चैनल शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा। चैनल से वो जो भी कमाता वो अपनी वीडियोस में दिखाए जाने वाले तजर्बात को मजीद बड़ा करने के लिए इन्वेस्ट कर देता। उसकी टीम भी बड़ी होती गई और वीडियोस की क्वालिटी भी बेहतर से बेहतर होती गई। मिस्टर बीस्ट के 10 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके थे और वो नई से नई और अनोखी से अनोखी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता जा रहा था। जल्दी ही उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर मुकम्मल हुए और उसका कंटेंट पूरी दुनिया में देखा और पसंद किया जाने लगा। मिस्टर बीस्ट ने कई अवार्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपनी यूट्यूब जर्नी में अपने नाम कर लिए। कई बड़े बड़े फलाही तजर्बात किए और बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाकर लोगों के दिल जीत लिए। उसने मिस्टर बीस्ट बर्गर और फीस्टेबल जैसी कंपनियां भी बनाई जो आज कामयाबी से चल रही हैं। आज उसका यूट्यूब चैनल भारतीय चैनल टी सीरीज के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल है, जिस पर सब्सक्राइबर की तादाद 185 मिलियन हो चुकी है, यानी कि कई मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा। उसका कंटेंट आज दुनिया की कई बड़ी ज़ुबानों में ट्रांसलेट करके भी यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है और आज उसकी नेटवर्थ $100 मिलियन है। नए यूट्यूबर्स के लिए मिस्टर बीस्ट की कहानी से एक चीज़ जो सीखने को मिलती है वो ये है कि इंसान जिस चीज़ में भी मेहनत और लगन से मुस्तकिल मिजाज होकर काम करे तो उसमें कामयाब ज़रूर हो सकता है। इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस शख्स के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।